हर हर महादेव भक्तजनों, आप सभी को सावन मास के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 5वां और 6ठा अध्याय श्रवण करेंगे। रविवार व्रत विधि व कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य की कौन कह सकता है। अतः यदि कोटि लिंग निर्माण की सामर्थ्य न हो तो 1,00,000 लिंग का निर्माण करे। यदि यह भी न हो तो 1,000 लिंग का निर्माण करे। यदि इसमें भी सामर्थ्य न हो तो 100 लिंग का निर्माण करे। और यदि इसकी भी सामर्थ्य न हो तो एक ही लिंग का निर्माण करे, क्योंकि इस महीने एक लिंग का निर्माण करने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा षोडशोपचार से भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र सहित पूजन करे, गृह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराए। इस तरह व्रत तथा लिंगार्चन करने से जीव की असमय मृत्यु नहीं होती और वंध्यत्व का हरण होता है। जो प्राणी इस मास में पंचामृत से मेरा अभिषेक करता है वे कैलाश में एक कल्प तक निवास करता है तथा शिव प्रिय होता है। इस महीने में चावल नहीं खाएं। जो हवश्यान भोजन करता है वह संपूर्ण धान्यों के अक्षय भंडार का स्वामी होता है। जो इस महीने में पतल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। शाक त्यागने वाले मनुष्यों में उत्तम होता है। भूमि पर शयन करने वाला कैलाश में निवास करता है। जो श्रावण में अति शुभ है, एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में एक बार भी लिंगार्चन करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नाश होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में 1,00,000 बार जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह इस महीने में एक बार ही जाप करने से मिल जाती है। अन्य किसी समय में किए गए 1000 बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वह इस समय में एक बार ही करने में मिल जाता है। इस महीने वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस महीने पुरुष सूक्त का 100 बार पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा पाता है। गुरु सैया पर पाप करने का भी यह उत्तम प्रायश्चित है। अतः इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बिताए। शमिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करे। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करे। शंकर जी के रूपों का ध्यान कर कोटि होम, लक्ष होम तथा आयुत होम करे। तिलों का व्याहृति मंत्रों से हवन करे। इसी को गृह यज्ञ कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रतों को सुनो। सबसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा, सो एकाग्रचित्त होकर सुनो। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षावृत्ति में इधर उधर घूमा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण घूमता हुआ किसी गृहस्थ के घर पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां मिलजुल कर रविवार के व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने पूजा सामग्री आदि को ढक दिया। तब वह ब्राह्मण बोला, हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहे, क्योंकि परोपकार के समान तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। दरिद्रावस्था में मैं दुखी हूँ, यह व्रत श्रवण कर मैं भी करूँगा। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, यदि आप उन्माद, प्रमाद, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो इस व्रत को हम तुम्हें कैसे दें? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त होकर उत्तम व्रतों का करने वाला हूँ। इस तरह उस ब्राह्मण की बात सुनकर एक प्रौढ़ा स्त्री ने उससे रविवार का व्रत तथा विधि कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनावे। मंडल को लाल चंदन से
नारायण के तुल्य गोलाकार बनावे। उस मंडल में संध्या नामक स्त्री सहित सूर्य भगवान की लाल चंदन से पूजा करे। घुटने के बल बैठकर लाल चंदन और जपा पुष्प युक्त जल से सूर्य के बाहरी मंडलों पर अलग अलग अर्घ्य दे। लाल चंदन, चावल, जपा पुष्प और उपचारों से पूजा करे। नारिकेल बीज और शर्करा युक्त नैवेद्य सूर्य के मंत्रों को कहकर अर्पण करे। सूर्य का बाहरे मंत्रों द्वारा स्तवन कर बाहरे बार नमस्कार करे। बाहरे बार प्रदक्षिणा करे। 6 सूत के धागे को एक में मिलाकर उसमें 6 गांठ लगावे। फिर उस सूत्र को सूर्य नारायण के अर्पण कर उसमें अपने कंठ में बांध ले। बाहरे फलों का बायना निकालकर ब्राह्मण को दे दे। इस व्रत की विधि किसी से कहनी नहीं चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन प्राणी धनी हो सकता है, पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा सकता है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, और विशेष क्या कहा जाए। इस प्रकार श्रावण के सभी रविवार, चाहे वे 4 पड़े या 5, सभी रविवारों को व्रत करना चाहिए। व्रत के संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। इस प्रकार व्रत की विधि सुन वह ब्राह्मण उन स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर को चला आया। घर आकर उसने अपनी दोनों कन्याओं सहित विधि पूर्वक उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी दोनों कन्याएं देवांगनाओं के तुल्य सुंदर हो गई तथा वह ब्राह्मण लक्ष्मीपति हो गया। एक दिन एक राजा उसके घर के समीप होकर निकल रहा था। तभी उसकी दृष्टि ब्राह्मण की दोनों कन्याओं पर पड़ी। वह कन्याएं अपने रूप लावण्य से चंद्रमा को भी अपमानित कर रही थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों कन्याओं की याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को सौंप दिया। वे दोनों बालिका राजा को पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। प्रसन्न चित्त से दोनों बालिका इस व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुनि, मैंने आपसे इस महाप्रभावी व्रत को कहा जिससे सुनने मात्र से ही सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। अब हम 6वां अध्याय श्रवण करेंगे। सोमवार व्रत की विधि। सनत कुमार बोले, हे शंकर जी, मैंने हर्ष का कारण रविवार का महात्म्य सुना। अब आप सोमवार व्रत महात्म्य को कहें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका श्रेष्ठ महात्म्य है। अब इस मेरे नाम के महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे कहता हूँ। एकाग्र होकर सुनो। चंद्रमा का नाम सोम है। ब्राह्मणों के राजा सोम है। यज्ञ साधन सोम है। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम है। यह व्रत संपूर्ण फलदायक होने से भी अति श्रेष्ठ व उत्तम है। 12 महीने सोमवार का व्रत करना उत्तम है, लेकिन यदि इसकी सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत अवश्य करें। ऐसा करने से 1 साल के व्रत करने के बराबर फल मिलता है। श्रावण के पहले सोमवार में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत मैं करूँगा, इस व्रत से शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्रावण के सभी सोमवार 4 पड़े तो 4, 5 पड़े तो 5, सभी सोमवारों का सुबह संकल्प करें। सायं में शिव जी 16उपचार से पूजन कर शिव कथा का श्रवण करें। हे मुने, अब इस सोमवार व्रत की विधि कहता हूँ, सो सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम ग्रहण करें। प्रातः स्नानादिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र पहनकर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष आदि का त्याग करें। मालती, मलिका आदि सफेद पुष्पों से, अन्य पुष्पों व उपचारों से शिव जी का पूजन करें। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर त्र्यंबकम मंत्र से शिव जी का पूजन कर कहे कि हे सर्वे अवनाशन महादेव, उग्र उग्रनाथ, भव शशि, मोली, रुद्र, नीलकंठ, भवहारी शिव का मैं ध्यान करती हूँ। इसी प्रकार देवेश के स्वरूपों का ध्यान करते हुए अनेक उपचारों से पूजन करें। हे मुने, अब इस व्रत के पुण्य फलों को सुनो।
जो सोमवार के दिन शिव पार्वती की पूजा करते हैं वे जन्म जन्मांतर के बंधन से छूट दुर्गम लोक को प्राप्त करते हैं। सोमवार के नक्त व्रत के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई विचार न करके इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। इस व्रत को करने से पुत्रेच्छा वाला पुत्र व धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है और अंत में प्राणी उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करे। सर्वप्रथम यथाशक्ति चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवावे। लिंगोद्भद्र मंडल बना उस पर घट की स्थापना करे। घट को 2 सफेद वस्त्र से ढके। घट के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रख उसके ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा को रखे। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का पूजन करे। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चांद बांध दे। रात को जागरण करे। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा अग्नि को स्थापित कर सर्व भवनाश आदि शंकर जी के 11 नामों से होम करे। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दे। यव्य, ब्रीहि, तिल द्वारा आप्यायश्व मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से या षोडक्षर मंत्र से बेलपत्र द्वारा हवन करे। पुण्याहुति कर स्विष्ट कृत आदि करे। आचार्य का पूजन अर्चन कर गो आचार्य को प्रदान करे। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को घड़ा बांस के पात्र सहित दक्षिणा देकर विदा करे। प्रतिमा सहित सभी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करे कि मेरा व्रत पूर्ण हो तथा भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तत्पश्चात बंधु बांधवों के सहित भोजन करे। जो इस प्रकार व्रत को करता है वह समस्त सुख भोग कर अंत में शिवलोक में जाकर पूजित होता है। इस सोमवार व्रत को पहले श्री कृष्ण ने किया, फिर उत्तम राजाओं और आस्तिक प्राणियों ने किया। हे मुनि, जो इस सोमवार व्रत के महात्म्य को सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। 6वां अध्याय यही समाप्त होता है। हर हर महादेव, हरे कृष्ण हरे राम। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।